आज देश को कोरोना वैक्सीन मिलने की संभावना है और वो भी एक नहीं, दो वैक्सीन। देश में वैक्सीन को मंजूरी देने वाली एजेंसी डीसीजीआई सुबह 11 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उम्मीद की जा रही है कि इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन को फाइनल मंजूरी मिल जाएगी। इन दोनों वैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी की इजाजत पहले ही मिल चुकी है। कल देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन कामयाबी के साथ किया गया और आज बड़े ऐलान की बारी है। हम इस खबर पर सबसे पहले आपको अपडेट देते रहेंगे। 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं इसी से जुड़ी हुई। कि कोरोना वैक्सीन का आज ऐलान हो सकता है, यानी कि 2 स्वदेशी वैक्सीन का आज हरी झंडी से मिल सकती है। सुबह 11 बजे डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी मिली है। वहीं कोवैक्सीन को डीसीजीआई से हरी झंडी मिलने का इंतजार है, जो कि उम्मीद की जा रही है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान हो सकता है। आज सुबह 11 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 1 जनवरी को कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज की मंजूरी पहले ही मिल गई थी। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन की पहचान करने वाला भारत पहला देश बन गया है। कल पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन भी हुआ, जो कि पूरे सफल तरीके से संपन्न हो गया। देश के 119 जिलों के 260 जगहों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन पूरा हुआ। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। देश में रिकवरी रेट 96% से ज्यादा हो गया है। वहीं वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो गया। कोविन नाम की ऐप बनाई गई है जिस पर रजिस्ट्रेशन होगा। 3 जनवरी का दिन देश के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज देश को 2 वैक्सीन मिल सकती है। ब्रह्म प्रकाश इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ठंड का दिन है, छुट्टी का दिन है, नया साल है और ऐसे में नए साल के तीसरे दिन देशवासियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। क्या इसकी लगभग पूरी तैयारी है? बिल्कुल सचिन, गुड मॉर्निंग और पूरे देशवासियों को बधाई। आपको भी बधाई, क्योंकि आज फिर एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जंग जीतने के करीब देश पहुंच गया है और अच्छी खबर आज आने वाली है। वो ये है कि जो डीसीजीआई की तरफ से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनल जो मंजूरी है दोनों वैक्सीन को, वो मिलने वाली है। 11 बजे का वक्त है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री और जो कंपनी वैक्सीन बनाती हैं वो रेट तय करेंगी और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी वैक्सीनेशन की। इसीलिए हम कह रहे हैं सचिन कि देश करीब है जंग जीतने के कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ और देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। देखिए, देश में पूरा हेल्थ के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया गया है। एयरपोर्ट से लेके देश के हर राज्य की राजधानी में, हर राज्य के जिलों में और ब्लॉक स्तर तक सारा वैक्सीनेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया गया है। कल ड्राई रन के दौरान परख भी लिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई ग्लिचेज तो नहीं आ रहे हैं, जो कमियां हैं वो दूर कर ली गई हैं। तो अब सबको हरी झंडी का इंतजार है डीसीजीआई की तरफ से और इसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। सचिन, मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले चरण में 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर हैं जिनकी पहचान की गई है, जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं। इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं 2 करोड़ लोग, उनको लगेगी, यानी पहले जो वैक्सीन लगेगी, वैक्सीनेशन होगा 1 करोड़ हेल्थ वर्कर के लिए, फिर 2 करोड़ जो है फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, जिसमें पुलिस, आर्मी और जो सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात हैं वो लोग आएंगे। और इसके बाद सचिन 27 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी तरह की बीमारी है, उनको कोरोना से ज़्यादा खतरा है। तो 27 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान की गई है। तीसरे फेज में उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। इसका पूरी तैयारी कर ली गई है और कोविन जो ऐप है उस पर पूरा डेटा अपलोड किया जाएगा कि किसको वैक्सीन लग चुकी है, किसको लगना है और कितनी डोजेज तैयार हैं। सब कुछ रेडी है और इस शुभ खबर के लिए सचिन 11 बजे हम और आप सब इंतजार कर रहे हैं कि देशवासियों को 11 बजे उस इंतजार रहेगा। और कल जिस तरीके से ड्राई रन हुआ और जिसे हम कहते हैं ब्लॉक स्तर तक एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की जो पूरी तैयारी की गई, अपने आप में अद्भुत होगा। ये अपने आप में जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा, जिस तरीके से आज की मंजूरी के बाद कल से शुरू भी हो जाएगा। ब्रह्म, तमाम अपडेट्स जी न्यूज़ पर आप देते रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स देते रहे, हम लगातार देते रहेंगे और इस पर बड़ी कवरेज, क्योंकि लगातार लोग ये जानना चाहते हैं कि कहां पर ये वैक्सीन लगेगी, कैसे इसका यूजर एंड होगा, कहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, वो तमाम चीजें हम बताते रहेंगे। क्योंकि कोरोना की स्वदेशी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है और आज मंजूरी पर डीसीजीआई आखिरी फैसला लेगा।
कोवैक्सीन दूसरी वैक्सीन है जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति हमारे देश में दी गई है। देश की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इसलिए कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलना सभी देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं शनिवार को देश के 125 जिलों में 286 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये ड्राई रन क्या है और ये ड्राई रन क्यों हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया? तो हमारी पहले ये रिपोर्ट देखिए, इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। वैक्सीनेशन के ड्राई रन में क्या हुआ? रीना है, उनको यहाँ पर लाया गया है और अब उनको वैक्सीन दिया जाएगा। यहाँ पर जो वैक्सीन का प्रोसेस है वो चल रहा है। वैक्सीन अब इनको यहाँ पे यहाँ पर जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, पहले जो सिस्टर रीना है वो इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार के बाद वो यहाँ पर आई हैं। वो फिलहाल बात कर रही हैं और अब रीना को जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि इसी तरह का जो प्रोसेस है वो होगा और आप ये देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल वैक्सीन है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पूरा जो डेमो है वो उसी तरह से है। आपको वैक्सीन देना होगा और अब किस तरह की प्रक्रिया होगी, ये जो पूरा सफ़र ये आप देख रहे हैं जी न्यूज़ के कैमरे पर। अब जो वैक्सीन है वो दिया गया, जो डॉक्टर हैं वो तैयारी कर रहे हैं और जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है और इसी तरह की जो प्रक्रिया है वो होगी तमाम लोगों के साथ जब उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रीना नाम की ये महिला वैक्सीनेशन के ड्राई रन का हिस्सा बनी। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या रीना को कोरोना की वैक्सीन दी गई? क्योंकि अभी आपने देखा कि डॉक्टर इनके दाहिने हाथ पर इंजेक्शन लगा रही थी, तो इस सवाल का जवाब ये है कि रीना को वैक्सीन नहीं लगाई गई, सिर्फ स्किन से सिरिंज का स्पर्श कराया गया। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यही है। लाइफ में कभी किसी चीज का इतना इंतजार नहीं करा जितना कोविड वैक्सीन का वेट करा है हमने। ज़्यादा 10 मिनट, ओनली फॉर 10 मिनट का प्रोसीजर है ये सारा। अच्छा लग रहा है और बाकी वैक्सीन आ रही है तो लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, जब हम लोग आगे जाएंगे तब जाके हमारे पीछे जो कम्युनिटी है वो आगे जा सकती है। देश के 119 जिलों में 260 जगहों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले ड्राई रन की पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में हुई। वैक्सीन सेंटर में सबसे पहले आई कार्ड देखने के बाद लोगों को वेटिंग रूम में बिठाया गया। दूसरा चरण रजिस्ट्रेशन का था। जिन लोगों के नाम पुकारे जा रहे थे वो लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करा रहे थे, यानी कंप्यूटर पर उनकी पूरी जानकारी नोट की जा रही थी और वेरीफाई की जा रही थी। उसके बाद वैक्सीन देने की बारी आती है। ये तीसरा चरण है, जहां वैक्सीन रूम में लोगों को डमी वैक्सीन दी गई। उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि ड्राई रन क्यों जरूरी था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आप जिस दिन वैक्सीन लगवाएंगे या फिर वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको कितना वक्त लगेगा? क्या पूरा दिन लग जाएगा या आधे दिन में काम पूरा हो जाएगा, या उस दिन आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी, या बिना छुट्टी लिए कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि पूरा प्रोसीजर होगा, वैक्सीन आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी, वैक्सीन लग जाएगी। हमारी अगली रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब है कि वैक्सीन लगाने में आपको कितना वक्त लगेगा। किया जाता है तब तक इनको यहाँ जो ड्राई रन है कि किस तरीके से
देश के अलग अलग वैक्सीन सेंटर में सुबह से मौजूद जी मीडिया संवाददाताओं ने डॉक्टर, वॉलंटियर्स सबसे बात की। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देखा, समझा और अपने कैमरे से शूट भी किया ताकि आपको वैक्सीनेशन पर हर प्रश्न का सही उत्तर मिले। अब प्रश्न ये है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी वैक्सीन सेंटर पर एक व्यक्ति को वैक्सीन देने में कितना समय लगता है। मुझे वैक्सीनेशन के लिए अंदर भेजा, फिर मुझे पूरी सेफ्टी के साथ वैक्सीन लगाया। उसके बाद मुझे 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए बोला। अगर इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है या चक्कर जैसी कुछ होता है तो तुरंत आशा वर्कर या फिर अपनी सिस्टर ANM को बताना है। इंजेक्शन की साइट है, वैक्सीनेशन जहाँ लगी है वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है तो आइस पैक वगैरह लगाना है और अगर पेन होता है तो पैरासीटामोल लेनी है। डॉक्टर वो कह रहे थे कि हाफ एन आवर तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद घर भेज देंगे और फिर उसकी शायद सेकेंड डोज के लिए मैसेज वगैरह आएगा फ़ोन पे, जो नंबर हमने दिया है यहाँ पे। वैक्सीनेशन के मॉक ड्रिल में शामिल इन वॉलंटियर्स ने बताया कि इन्हें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करने में सिर्फ 30 मिनट से 45 मिनट तक का समय लगा। टोटल जो प्रोसेस है, जब एक्चुअल वैक्सीनेशन डे होगा, आज चूंकि ड्राई रन है और ड्राई रन को ध्यान में रखकर अभी तक का जो टोटल एवरेज टाइम है वो 35 से 40 मिनट का एवरेज टाइम निकल के आया है। इसके अलावा अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लैग कर रही हैं इस पूरी के पूरे प्रोसेस में, जिस पर अभी काम होना बाकी है, लेकिन हालांकि वैक्सीनेशन के लिए अभी वक्त है तो इन चीज़ों में सुधार की गुंजाइश अभी भी लगातार बनी हुई है। वैक्सीन देने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक रुकना पड़ता है। अगर आप इस 30 मिनट को हटा दें तो वैक्सीन लगने तक का काम सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अभी ड्राई रन के दौरान एक दिन में सिर्फ 25 लोगों को ही वैक्सीनेशन की इजाजत दी जा रही है, लेकिन अगर ये संख्या ज्यादा हुई तो वैक्सीनेशन में 1 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। तो आप जान गए होंगे कि वैक्सीन लगवाने में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट का वक्त लगेगा, यानी आप ऑफिस जाते या ऑफिस से लौटते समय भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, या फिर ये पहले से ही हो जाएगा। वैक्सीन देने वाली लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा, ये जानने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ये बेंगलुरु की वॉलंटियर्स हैं। इन सभी ने अपने मोबाइल फोन में आए मैसेज को दिखाया। ये वो मैसेज है जो वैक्सीन के ड्राई रन में शामिल होने के लिए इन्हें अस्पताल की तरफ से भेजा गया था। इसी मैसेज को दिखाकर ये वॉलंटियर्स वैक्सीनेशन की ड्राई रन प्रक्रिया में शामिल हुए। इस वक्त मैं वैक्सीनेशन रूम में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर एक जो है जांच की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर सबसे पहले इनके जो कागजात हैं, मैडम आप क्या लेकर के आए थे? ये अपना एक आई कार्ड लेकर के आए थे जो कि उन्होंने यहाँ पर दर्ज कराया, अपना SMS दिखाया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया। अब जो अगली प्रक्रिया है वो है वैक्सीनेशन की। बेंगलुरु में ये सभी वॉलंटियर्स असल में यहाँ की हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ऐसे ही देश के हर शहर में स्वास्थ्य कर्मी वॉलंटियर के तौर पर ड्राई रन में शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग के पास इन स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी पहले से थी और पहले चरण में देश के इन्हीं मेडिकल स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी को वैक्सीन कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, केंद्र सरकार क्या इसके लिए कोई ऐप बनाएगी। दिल्ली में डॉक्टर कल्पना ने हमें कोविन ऐप के बारे में जानकारी दी। सारा कोई ऐप बना है या कोई पोर्टल है जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा या उसके बिना? कोविन ऐप बना है जिसके अंदर पूरा रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड है और जिसके थ्रू ही होगा। कोई भी बेनिफिशरी जिसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है उसको टीका नहीं लग सकता। यानी एक कोविन ऐप होगा जिसे सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा और कुछ इस तरह से कोविन ऐप में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि आम जनता के लिए कोविन ऐप का मोबाइल वर्जन अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाया गया कोविन ऐप का डेस्कटॉप वर्जन कैसा दिखता है, ये तस्वीर इसकी बानगी है।
ये एक डेस्कटॉप वर्जन है जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर में हो रहा है। जितने डॉक्टर्स नर्सेज वैक्सीनेशन के काम में लगे हैं, हम आपको दिखा दें, ये है लोगो। तो कुछ ऐसा आपके मोबाइल फोन में कोविन ऐप का लोगो नजर आएगा जब इसका मोबाइल वर्जन आपके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप तक टीका कैसे पहुंचेगा, उसकी तैयारी पीछे से शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो बिना कोविन ऐप के भी आपको दूसरी प्रक्रिया के तहत टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.